तो सरस्वतीमान यहोवा को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने प्रभु को भी और धन्यवाद उनको भी करते जिनके द्वारा तक परमेश्वर हमारे पास पहुँचे। उनको भी पिता आशीष अनुग्रह और मैडम जी को और रामचंद्र सर जी को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ये पिता के मार्ग में चलना उत्साहित किया और बताया भी। तो उनको भी पिता आशीष अनुग्रह, और जो दिल्ली वाले बड़े गुरु जी हैं, बड़ी मैडम जी हैं, उनके लिए भी पिता बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और उनके परिवार सहित को आशीष और अनुग्रह और बिजनेस हम वहाँ हुआ सबके लिए एक साथ धन्यवाद। और जितनी मेरी यहाँ पर सब बहनें हैं और बेटी बेटा, मैं सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज इस बात के लिए खुशी है ना कि परमेश्वर ने आज यहाँ पर मजदूर मीटिंग और लेडीजों के लिए तैयार किया है ना। किसने तैयार किया? हमारा यहोवा परमेश्वर ने। ये कौन वाला दिन है? हमें खुद उत्साहित रहना है। ये शिक्षा वाला दिन है। वो जो ऐसे संगति वाला अलग है, आज का दिन परमेश्वर ने अलग से रखा है ना। तो ये सीखने वाला दिन है। तो हम थोड़ा कम बोलेंगे तो हम सीखेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर कौन उपस्थित है? हमारा पिता और पुत्र, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं आत्मा हूँ और मैं अवश्य हूँ और मैं महिमा का पिता हूँ। हमारा कौन सा पिता है? महिमा का पिता है के। और पिता पुत्र के लिए जोरदार ताली स्वागत। और बड़े गुरु जी के लिए, बड़ी मैडम जी के लिए, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने अभी आपके सबके द्वारा बहुत अच्छा उत्साहित किया है ना। हम भी आपसे भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जैसे हमारा पिता है वो सब गवाहियों को और भजन और वचन से वो बहुत आनंदित होता और खुश होता है, तो हम भी बहुत खुश होते हैं। वाह परमेश्वर, आपने बच्चों को आपने तैयार किया अपनी महिमा के लिए, है ना। किस लिए पिता ने हमको तैयार किया है? अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। तो हम अपने बोलने में भी हम चौकसी करें। जैसे आपका जीवन खराब था, वैसे मेरा भी जीवन बहुत अस्त व्यस्त था। सर से नीचे तक हमारे भी अनेक प्रकार की बीमारियां थी, क्योंकि आप तो बताए तो हमारे एक दो बीमारी थी, परंतु हमारा सर से नीचे तक पैरों तक एक अंग भी खाली नहीं था, इतनी बीमारियां थी। और 3-4 साल बहुत बीमारी में पीड़ा में थे और सब कुछ बहुत गरीब भी हो गए थे, क्योंकि खेती भी रख गई और भैंस भी बिक गई, बकरी भी, जेवर भी, बहुत कर्जा भी हो गया। परंतु कहीं से हमारा जीवन अच्छा नहीं हुआ। शांत रहो। तो किसने हमको याद किया? यहोवा परमेश्वर ने याद किया, है ना। क्योंकि लास्ट में जिस दिन भैंस बेच कर कानपुर लेके गए हैलट में, वहाँ पे मशीन में रख के और पूरे शरीर की जांच हुई, तो वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके कैंसर है और इसके गले से और इसके अंदर पूरा सब सड़ गया है, ये नहीं बचेगी। तो उस दिन से इलाज करना भी बंद कर दिए, क्योंकि पहले हमारे बुखार आता था, बुखार आते आते दवा खाते खाते हमारा पूरा शरीर सून हो जाता था, उलझन होती, घबराहट होती, जलन होती थी, आंखों से दिखता नहीं था, कान से सुनाई नहीं पड़ता था। 3-4 साल हो गए, नाक से छींक भी नहीं आती थी, गले में बहुत सूजन थी, बहुत बीमारियां थी। कितना हम बताएं आपसे। एक दिन एक पल कटता था तो हमारा ये लागे कि पूरा साल कट गया। ऐसे सबका सुन पा रहे थे भाई। जिसने हमको बनाया था उस यहोवा परमेश्वर ने हमको याद किया। और पहला वचन मुझे वहीं खागा से मिला और इन्हीं मैडम जी के द्वारा मेरा भी अंगीकार हुआ। उस दिन से वहीं पे वचन सुनते सुनते ही जब इन्हीं मैडम जी के द्वारा परमेश्वर ने भजन से उत्साहित किया, फेंक दो ये जाल, छोड़ो दुखों से डरना, चलो मैं सिखा दूं ईश्वर भक्ति मेरा मेना। ये वचन सुनते सुनते ही मेरा एक छींक आ गई, आधी बीमारी मेरी पूरी उसी दिन निकल गई। उस दिन से हमें बहुत साहस मिला, क्योंकि जैसे भजन में कि थोड़ा सा सहारा मेरे लिए काफ़ी है ना। तो हमको उस दिन से जब साहस मिला तो हमने इस बात को हम पकड़े और बहुत तबीज भी पहने थे, वहीं हम उतार के
जितनी तवीज़ें पहने थे हम कुल फेंक दिए, वहीं पे फेंक दिए। कोई हमको नहीं कहा। किसने कहा? परमेश्वर का आत्मा है ना, उसने बताया, हम वहीं फेंक दिए। आते जाते रहे, हम नहीं समझ पाए कि कितनी समय कौन सी बीमारी वो चली गई के, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत परेशान हुए। इतना सलाई डाल डाल कर छींक आ जाए, परंतु छींक नहीं आती थी और हमेशा भारी भारीपन बना रहता था। रात में नींद भी नहीं आती थी। कोई आता था, हमको आँख से दिखता भी नहीं था। कोई आता था तो हम उसको पहचान भी नहीं पाते थे। परंतु वो हमारा यहोवा परमेश्वर इतना महान है, क्योंकि हम उस दिन को नहीं भूलेंगे, उस समय को नहीं भूलेंगे, क्योंकि पिता ने कहा मैं तुमको नाम लेके बुलाया हूँ और उस दिन जब मैं तुम्हारा सहायता किया हूँ, उस दिन जब तुमको मैं चंगा किया, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं हमेशा तुमको चंगा करूँगा, है ना, हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि पिता ने कहा कि पहले वाले अंगीकार को आप थामे रहो। प्रभु के आने तक हमको क्या करना है? धीरज धरना है और शांति रखना है, और हमको उसी अंगीकार को हमें थामे रहना है। ये नहीं है और कहीं जाएंगे तो उसके अलावा ना कोई है और ना होगा। हम कहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा यहोवा परमेश्वर ही है। बीमारी भी चंगा किया मेरी बहनों और भाइयों। पिता ने हमारी गरीबी को भी दूर किया, क्योंकि जो अशुद्ध आत्मा था उसने तो हमारा बिगाड़ दिया सब कुछ। परंतु हमारा पिता इतना महान है कि साल नहीं बीते, जो हमारी सारी खेती रख गई थी गिरो वो भी छूट आई, और जो जेवर भी बेच गया था उसको भी वापस किया। भैंस जो एक नहीं रह गई, 3-3 4-4 परमेश्वर ने फिर से बंधवा दिया, और घर भी बनवाया। परमेश्वर ने सारी गरीबी को वो प्रभु के नाम से दूर कर दिया। क्योंकि अभी भजन से भी परमेश्वर ने उत्साहित किया है ना कि सबसे बड़ा है तेरा नाम यहोवा, बिगड़े बना दे काम यहोवा, जो हमें बोले वो हो जाए, जो हम चाहे वो मिल जाए, लगता नहीं है कोई दाम यहोवा, बिगड़े बना दे काम यहोवा। तो हमारी बिगड़ी कौन बनाने वाला है? हमारा यहोवा परमेश्वर बनाएगा हमेशा। हम जब उस दिन उसने हमको चंगा किया तो आज भी करेगा। अभी बहनों के द्वारा परमेश्वर ने आत्मा परमेश्वर का बताया है कि मैंने दरवाजा को बंद किया और मैं अंदर गई और मैं वहाँ से पिता से प्रार्थना किया, तो हम क्या हो गए? चंगे हो गए। हम उसको ढूंढने लगते हैं ना, क्योंकि पिता ने कहा मत डरो मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वह हमारे साथ है तो हम क्यों घबराते हैं? नहीं घबराएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। अभी पिता ने बताया जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो मनुष्य श्रापित है, और जो मनुष्य यहोवा पे भरोसा रखता है वो मनुष्य क्या है? धन्य है। तो हम क्या हैं? धन्य है। और जो आप सब लोग बहनों के मुख से, आज हमने बहुत बहनों के और बेटियों के मुख से सुना है, क्योंकि स्वर्ग का राज कहाँ है? हमारे मुख में है और हमारे मन में है। पिता ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहोगे और जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो आप क्यों बोलती हो दुष्ट आत्मा? उसको यहोवा परमेश्वर को तुम 4 पे धन्यवाद नहीं करती हो, 10 पे उसका नाम लेती हो। आप आज से उसका नाम नहीं लेना है। पुराना लोग तो एक भी नाम नहीं लेगा उसका नाम हमें नहीं लेना। जो हम बोलेंगे वही होगा, जो हम सोचेंगे वही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, क्योंकि हम जिधर घुमाएंगे उधर उसमें धार ही। और उसकी ये जो शिक्षा है, उसकी ये शिक्षा और ये उसकी समझ, ये हमारे तुम्हारे लिए, ये शिक्षा सुधारने के लिए और समझने के लिए और ये मानने के लिए और उस पर चलने के लिए, ये हमारे तुम्हारे लिए लाभदायक है। ये लाभदायक शिक्षा है। हम उसको क्या करते हैं? क्योंकि हम उतनी समय देखने लगते हैं कि हमारे पास परमेश्वर नहीं, हम इधर उधर देखने लगते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। और जितनी बहनों भाइयों हो, जब अपने घर से निकलो, कोई जल्दबाजी नहीं ना, आप सब लोग प्रार्थना करके निकलो।